Hello everyone, how are you? Hoping that you guys are doing very well. So welcome to all of you in this chemistry lecture. In this lecture we are going to solve some questions of the chapter which I have already taught. And what is the name of that chapter? Recently I have taught to you, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. So I'm going to solve some question for you guys. If you have any doubt you can ask me after the lecture, when you will watch this video, and even though if you are having a problem related to this chapter you can ask me. Okay, so let us start with this lecture. So I'm going to solve question number 12.8. How will you convert ethanol into following compounds? कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए आपके लिए, बट कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ. हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स? यू हैव इथेनॉल. Ethanol means what? CH3CHO, and you have to convert this compound first. Convert this ethanol into butane 1,3 diol. Butane means 1, 2, 3 and 4. So यहाँ पे भी OH है और थर्ड पोजीशन पे भी OH है, and then you have to add hydrogen, and here also we have hydrogen. सो ये आपके पास है. कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये 1,3, ये क्या है? ब्यूटेन 1,3 डाइऑल. बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ई रिमूव नहीं किया आपने. ठीक है, ये सब याद रखना आप. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस. कितने कार्बन से स्टार्ट किया आपने? 2 कार्बन से. और कितने कार्बन में आपको कन्वर्ट करना है? 4 कार्बन. सो 2 से 4 बनाने के लिए इस चैप्टर में हमने कौन सा मेथड पढ़ा है? 2 कार्बन से स्टार्ट करें और 4 हो जाए. फॉर दैट वी हैव टू यूज एल्डोल कंडेंसेशन. सो एल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ NaOH, dilute NaOH, then what happens बेटा? we have to take 2 molecules of this. कितने मॉलिक्यूल? आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स. आपको कितने मॉलिक्यूल लेने? 2 मॉलिक्यूल्स. सो उसमें से एक मॉलिक्यूल मैं फिर से लिख दूं आपके लिए यहाँ पे. ठीक है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल, CH3CHO प्लस CH3CHO, and we are using dilute NaOH. So let it is alpha carbon, so it has alpha hydrogen. So this hydrogen will attach with this oxygen, and this carbon gets bonded with this carbon, that is carbonyl carbon. So this is what? This is nucleophile, और यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. सो वी गेट CH3CH and OH, CH and OH, and then CH2 and then CHO. You have this compound. This is known as aldol. And this is also known as beta hydroxy aldehyde, because it is formed from aldehyde. It is beta hydroxy aldehyde. Why? Because it is formed from an aldehyde. So but what we have to get? We have to form this butane 1,3 diol. So you can see here, यहाँ पे ये जो थर्ड पोजीशन है 1, 2, 3 पे तो OH दिख रहा है, बट ये भी मुझे, ये वाला पार्ट भी मुझे किस में चाहिए? CH2OH में चाहिए. मतलब इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूँ तो ये मुझे कंपाउंड मिल जाएगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है मुझे? रिडक्शन. एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपने क्या पढ़ा है? बहुत सारे आपने पढ़े हैं रिएजेंट. उसमें से कोई भी रिएजेंट आप यूज़ कर लो, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, विच कैन कन्वर्ट दिस CHO into what? CH2OH. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, ब्यूट 2-ene-L. अब इसी का पार्ट है, ये फर्स्ट है. सेकंड में क्या बोला उन्होंने कि ये आपने जो बना है, यू हैव टू यूज दिस इथेनॉल, कन्वर्ट दिस इथेनॉल इनटू व्हाट? सेकंड वन, कन्वर्ट दिस इथेनॉल CH3CHO, ब्यूट 2-ene-L. सो देखो आप 1, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड पोजीशन पे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. सो 2 पे डबल बॉन्ड, सो दिस ब्यूट 2-ene-L, ब्यूट
4 कार्बन के लिए ब्यूट, फॉर एट सेकेंड पोजिशन वी हैव डबल बॉन्ड, सो 2, और डबल बॉन्ड है तो इन एंड एल, ब्यूट 2 इन एल. वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू this ethanol into but 2 in L. So what we have to do? Again we have to go through the same process. You have to go through the same process. यहाँ तक सेम रहेगा, फिर से आपको 2 मॉलिक्यूल लेना, फिर से आपको ये और यही बनेगा. इसका रिडक्शन किया तो क्या मिल गया मुझे? अल्कोहल 1,3 डाइऑल. अगर मैं इसका क्या कर दूँ, यहाँ पे जो मैंने बनाया ये, इसको मैं क्या कर दूँ, हीटिंग कर दूँ, हीटिंग, तो क्या बनेगा? एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन माइनस H2O. और लास्ट टाइम भी मैंने बोला था अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना बेटा, देखो यहाँ पे CHO, यहाँ पे भी CHO है, ये OH है, OH को हटा के मुझे डबल बॉन्ड लाना है, तो क्या होगा? हीटिंग करेंगे तो यहाँ से ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये OH से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. ये तो आपने किया ही है, एल्डोल कंडेंसेशन. पहले क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ऑन हीटिंग वी गेट व्हाट? ब्यूट, दैट इज अल्फा बीटा. दिस इज नोन एज व्हाट? अल्फा बीटा. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड व्हाट? एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिखेंगे. यू कैन सी हियर वी हैव एल्डिहाइड, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड? दैट इज ब्यूट 2 इन एल. 2 क्वेश्चन हो गए. सेम प्रोसेस अप्लाई करना है. ये वाला प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम है, यहाँ पे इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, बस यहाँ पे रिएजेंट अलग अलग यूज़ किया आपने. यहाँ पे आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है, सो यू कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल, एंड व्हेन यू विल गो फॉर हीटिंग देन वी गेट व्हाट? दैट इज एल्कीन. गेटिंग द पॉइंट? ओके, गुड. एंड थर्ड वन है, यू हैव टू कन्वर्ट ब्यूट टू इनोइक एसिड, ब्यूट टू इनोइक एसिड, ब्यूट टू इन ओइक एसिड. मीन्स ये फॉर्म करने के बाद थर्ड वाले में क्या करना बेटा? यू हैव टू कन्वर्ट दिस CH3CHO इनटू ब्यूट 2 in oic acid. It means again you have to take 4 कार्बन, डबल बॉन्ड भी यूज करना क्योंकि ब्यूट 2 इन है, और फिर COOH. ये बनाना आपको. अब ये बनाने के लिए क्या करना है? देखो बेटा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, फिर ये सेम प्रोसेस यहाँ तक सेम रहेगा, डबल बॉन्ड भी है, बट ये अभी आप इसको CHO को किस में कन्वर्ट करना है? COOH में. CHO को COH में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कितने रिएजेंट बताए आपको? बहुत सारे रिएजेंट यूज़ करने हैं. आप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? आप K2Cr2O7, ठीक है, ठीक है, और CrO3, बस. और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो. कौन से? टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन. सो इफ़ यू आर एडिंग व्हाट? टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट यूज करेंगे तो फिर बाद में वो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में, या फैलिंग सॉल्यूशन वी कैन यूज. ठीक है, तो आप तीनों क्वेश्चन, आपका रिएक्टेंट क्या था? सबस्ट्रेट. ये देखो तीनों केसेस में सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट जिसके लिए उन्होंने बोला था. क्लियर? ओके बेटा, लिख लो इसको आप. क्वेश्चन नंबर 10, 12-10. क्वेश्चन नंबर 10. An organic compound with the molecular formula. You have an organic compound A which has molecular formula C9H10O. Forms this A which has this formula forms 2,4 DNP derivative. DNP derivative means it reacts with 2,4 DNP. दिस A जिसका फॉर्मूला दिया है C9H10O, वो इससे रिएक्शन करता है और ये इसका डेरिवेटिव बनाता है. तो ये मैंने आपको कब बताया था कि व्हेन यू हैव एन एल्डिहाइड और कीटोन विच रिएक्ट्स विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, देन इट फॉर्म्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, और वी कैन से दैट वी गेट डेरिवेटिव ऑफ 2,4 DNP. डेरिवेटिव का मतलब उसका कंपाउंड बनेगा. किससे बनेगा? इसका रिएक्शन इससे होगा तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम डेरिवेटिव बोल देते हैं. ठीक है, उसका नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, 2,4 DNP व्हाट? हाइड्रोजोन. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A जो है वो 2,4 DNP से रिएक्शन करता है, इट मीन्स योर A may be aldehyde or ketone, or you can say that A is containing C double bond O.
ए के पास C डबल बॉन्ड O है। कैसे पता चला? क्योंकि ये किससे रिएक्शन करता है? 2,4-DNP से, और 2,4-DNP उसी से रिएक्शन करता है जिसके पास C डबल बॉन्ड O होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि आपके पास जो CnH10O है उसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O तो है। इतना तो कंफर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस 2,4-DNP। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड सेकेंड, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, अगर ये रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को तो क्या है बेटा कि इट हैज़ एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ से कंफर्म क्या हुआ? दिस ऑल्सो रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करता है, ये सही लगा है, मतलब इसके साथ रिएक्शन करता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। अगर इसके साथ रिएक्शन करता है, इसका डेरिवेटिव बनाता है, इसका मतलब है कि ए में क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O, मीन्स दैट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। बट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट देन इट कंफर्म्स इट इज व्हाट? इट इज एन एल्डिहाइड। मतलब ये जितना भी आपके पास है उसमें CHO ग्रुप तो अटैच है, बाकी जो बचा हुआ उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा। अब यहाँ पे ये लिखना है। इन दोनों रिएक्शन से हमें क्या क्लियर हो गया कि इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बोनाइल। और इससे क्लियर हो गया कि इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। और फिर उन्होंने लिखा है कि दिस ए रिएक्ट्स विथ और कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन से कौन रिएक्ट कर सकता है? जो एल्डिहाइड हो। हाँ, ये एल्डिहाइड है, यस। और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ करता है, क्योंकि ये कैनिज़ारो से रिएक्शन करता है तो ये एल्डिहाइड होना चाहिए, यस है, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। एसिड ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, ऑन ड्रेस्टिक कंडीशन अप्लाई करने पे ये क्या फॉर्म करता है बेटा? ये फॉर्म करता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फॉर्म करता है, ये है बेंजीन और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म होगा? जब आपके पास ये जो कंपाउंड है उसमें एक बेंजीन रिंग होगा तभी तो होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका CHO ग्रुप है वो किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से अटैच है। और ये सारे कंडीशन फुलफिल भी करता है। ये बेंजीन रिंग से अटैच है तो यहाँ पे इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और इसमें C डबल बॉन्ड O है तो ये DNP भी है, टॉलेंस रिएजेंट है तो एल्डिहाइड भी है, कैनिज़ारो है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। सारे कंडीशन फुलफिल हो गए। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास था, यहाँ पे जो वैकेंसी थी, वहाँ पे आप क्या पुट करोगे? दिस बेंजीन रिंग। क्लियर? बट उसमें एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चलो ये CHO है तो इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो COH बनेगा, बट एक और COH मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक और COOH चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, आप कितने कार्बन आपके पास है? 9, हाइड्रोजन है 10। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने आपने कार्बन यूज कर लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसी पोजीशन पे C और एक और C ऐड कर दो, 2 कार्बन इस पोजीशन पे ऐड कर दो आप। क्यों 2 कार्बन ऐड किया आपने? क्योंकि 2 कार्बन बचा हुआ है, ऑलरेडी हमने 7 यूज कर लिया है, 7 फिर 8 और ये 9, 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक है, फिर ये 8 और 9। क्लियर हो रहा है? मैंने इसी पोजीशन पे क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे जो COH है वो भी एकदम पास वाले कार्बन पे है, 1 2 पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे ऐड किया। अब और कोई ग्रुप और कोई एटम बचा हुआ है क्या? ऑक्सीजन तो एक ही ऑक्सीजन था जो यहाँ पे अटैच है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन मेरे पास 10 है। कितना मैंने यूज कर लिया? 1 2 3 4 5। यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, तभी तो ये ग्रुप अटैच है। सो 1 2 3 4 5 मैंने हाइड्रोजन यूज कर लिया। और कितने हाइड्रोजन बाकी हैं? 5। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या? 2। ये मेरे पास कंपाउंड, यही कंपाउंड है जिसका मैंने ऑक्सीडेशन किया और ये बना है। बन सकता है क्या? यस। क्या यूज करके? KMnO4, K2Cr2, O7CrO3 which can convert an aldehyde as well as what? Any alkyl chain into what? COOH. Analysis which is on the basis of the information. Information क्या दिया था? You have a compound, the molecular formula of that organic compound is this, that react with 2,4-DNP. It means it contains what? C double bond O. It reacts with Tollens reagent. It means it has aldehyde. It reacts with Cannizzaro.
इट मीन्स इट डज नॉट हैव व्हाट अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एंड ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स COH at 1 and 2 पोजीशन। सो सारे कंडीशन फुलफिल हो गए। इसका फॉर्मूला भी क्या है C9H10O, ये सारे कंडीशन भी फुलफिल करता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज व्हाट, दिस इज 1,2, दिस इज 2-ethyl, दिस इज 2-ethyl बेंजीन कार्बल्डिहाइड। Benzaldehyde, you can write also benzaldehyde, or you can write 2-ethyl benzene कार्बल्डिहाइड। ओके, तो जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन में 5-6 कॉन्सेप्ट जो होंगे, 5 to 6 कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू यूज। क्वेश्चन नंबर 11, 12.11, you have an organic compound A with molecular formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid. This hydrolyzed with dilute sulfuric acid, you are hydrolyzing this compound and acid, dilute sulfuric acid to give carboxylic acid B, this is carboxylic acid and plus C, and alcohol। इसका मतलब है बेटा आपने A को हाइड्रोलाइज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। फिर उन्होंने क्या बोला बेटा आपसे, ऑक्सीडेशन ऑफ C का आप ऑक्सीडेशन करते हो, C का ऑक्सीडेशन करते हो बेटा, तो आपको मिलता है फिर से वो B प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। आप CrO3 यूज करते हो क्रोमिक विथ क्रोमिक एसिड, मतलब CrO3 प्लस H2SO4, तो आपको क्या मिलता है बेटा, फिर से C से फिर से क्या मिल जाता है B। ऑन डिहाइड्रेशन, C ऑन डिहाइड्रेशन, जो C है वो डिहाइड्रेशन करने पे, ऑन डिहाइड्रेशन क्या फॉर्म करता है बेटा, ब्यूट-1-ene, CH3 CH2 C H double bond CH2, so we get ब्यूट-1-ene। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, ब्यूट-1-ene फॉर्म होता है। ठीक है, एक बार आप फिर से क्वेश्चन पढ़ लेना। यू हैव कंपाउंड A which on hydrolysis form compound B which is an acid, carboxylic acid, and C which is an alcohol. This alcohol, this C, on oxidation in presence of chromic acid we get again B, and on dehydration of C we get ब्यूट-1-ene। ब्यूट-1-ene dehydration करने पे ब्यूट-1-ene बनता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? पक्का? तो देखो बेटा, अब कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, तो अगर मेरे पास एसिड बनता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड और अल्कोहल बनता है, तो मैंने पढ़ा है कि भाई एसिड और अल्कोहल किससे बनता है, एस्टर से। मीन्स दिस कंपाउंड मस्ट बी व्हाट, एन एस्टर, R C डबल बॉन्ड O R डैश, यही होना चाहिए, क्योंकि एस्टर का ही हाइड्रोलिसिस करते हैं तभी एसिड और अल्कोहल बनता है। इतना तो क्लियर हो गया मुझे। और फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो C को मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो फिर ये बन रहा है, मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं और फिर ये B बन जाए। और कितने कार्बन का ये अल्कोहल है, ये यहाँ से पता हो गया, बिकॉज जब ये डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन में कार्बन तो बाहर नहीं निकलता, क्या निकलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O बाहर होता है, और H2O बाहर होगा मतलब ये जो अल्कोहल है वो कितने कार्बन का होना चाहिए, 4 कार्बन का ही अल्कोहल है। अब ये 4 कार्बन के अल्कोहल में मुझे OH, मतलब 4 कार्बन का मेरे पास ये जो C है बेटा वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, C 4 कार्बन का है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मुझे OH लगाना है, क्योंकि अल्कोहल बनाना है तो OH। अब OH देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है इसका मतलब है या तो OH यहाँ पे और या तो यहाँ पे है, 2 पोजीशन पे है। ठीक है,
या तो OH यहाँ पे इस कार्बन पे होगा या तो इस कार्बन पे होगा। तो इस कार्बन पे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि अगर इस कार्बन पे OH होता तो अपने को ब्यूट 1 इन नहीं मिलता, फिर ब्यूट 2 इन भी मिलता, मतलब 1 इन भी मिलता, ब्यूट 2 इन। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया बेटा OH, तो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो ये OH यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी H ले सकता है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन में एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा, बट उन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया ब्यूट 1 इन। इट मीन्स, इट कंफर्म्स व्हाट, कि दिस OH इज नॉट बॉन्डेड टू दिस कार्बन बट इट इज बॉन्डेड टू दिस CH2। दिस OH इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन, क्योंकि वो OH अगर यहाँ पे अटैच होगा देन वी विल गेट टू प्रोडक्ट, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। हाँ, मेजर माइनर होगा बट बनेगा। बट उन्होंने बोला कि एक ही प्रोडक्ट बना है, एक प्रोडक्ट या ब्यूट 1 इन कभी पॉसिबल है डिहाइड्रेशन पे व्हेन योर OH इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन ओनली। आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट, बिकॉज ये आपने पढ़ रहे हो आप एल्डिहाइड कीटोन, बट ये इसके पहले भी अल्कोहल वाला चैप्टर था, उधर से है, उधर आपको एनालाइज करना है। नहीं एनालाइज करोगे सॉल्व नहीं होगा। सो ब्यूट 1 इन बनाने के लिए जो C है उस पे OH ये कार्बन पे अटैच होना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में और एक्सट्रीम लेफ्ट में अटैच होना ही चाहिए। आपका मतलब, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि C जो है ये होगा क्या, ब्यूटेन 1 ऑल। और ब्यूटेन 1 ऑल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है, एसिड। ऑक्सीडेशन करने पे तो एसिड क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CH2 COOH। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऑक्सीडेशन करने पे उसका एक कार्बन हट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे एसिड बनता है, ठीक है। उन्होंने हिंट भी नहीं दिया कि एक कार्बन कम और ज़्यादा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाउ यू हैव B, मीन्स यू नो द नेम ऑफ B एज वेल एज C, और वो सारे कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस व्हाट, A। वो कैसे पता चलेगा बेटा, देखो आप जरा, नाउ यू नो द B and C also, with the help of B and C we are going to form what, A। B क्या आपका, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और C क्या आपका है, वो है बेटा आपका HO, फिर CH2 एंड क्या, CH3। तो ये देखो जरा, एसिड से OH और अल्कोहल से H जाएगा, दिस इज व्हाट, एस्टरिफिकेशन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन अल्कोहल वी गेट एस्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, एस्टरिफिकेशन। तो H2O बाहर कर दो तो आपका जो एस्टर होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड देन CH2 एंड CH3, वन मोर कार्बन CH2 and CH3। So here 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, 2, देखो जरा, 8 C8 हो गया, O2 हो गया। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 11 13 एंड 16 आपके पास। गेटिंग द पॉइंट? यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चंस इन दिस वे, ठीक है। ये बेसिक्स एक बार आपने ऐसे सोचना स्टार्ट कर दिया, देन यू कैन सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड सम स्टूडेंट हैव आल्सो आस्क्ड these type of question to me, sir how can we solve these type of questions? So you have to change your approach, you have to apply the concept, you have to apply the logic also, then you can solve these questions. You have a compound A which on hydrolysis forming an acid and an alcohol. So acid and alcohol कभी बनता है, जब आपके पास A क्या होगा, एस्टर होगा, this must be ester, ये एस्टर होगा तभी बनेगा हाइड्रोलिसिस पे। और वो जो C है उसका ऑक्सीडेशन करने पे B बनता है, मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। और ये C कैसे पता चला, क्या है वो, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन पे क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, वो डिहाइड्रेशन पे ब्यूट 1 इन प्रोड्यूस करता है, और ब्यूट 1 इन में 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अगर इससे अल्कोहल से आपने इसको बनाया है, इसका मतलब है यही बना है। इसका मतलब ये है कि जो ये OH होगा
या तो ये एक्सट्रीम राइट वाले कार्बन पे होगा या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में, क्योंकि वो बीच में नहीं हो सकता। बीच में होगा तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे। कौन कौन से? ब्यूट 1 इन एज वेल एज ब्यूट 2 इन। अब ये मत बोलना सर वो मेजर और माइनर है, वो भले मेजर और माइनर है बट वो बनता तो है, तो वो दोनों बनेगा, चाहे वो एक 50 हो, चाहे वो एक आपने 60 बनाया, एक आपने 40 बनाया, वो हमें नहीं पता, बट दोनों का नाम दिया रहता, बट उन्होंने एक ही नाम दिया एंड दैट इज ब्यूट 1 इन। इट मीन्स OH इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन। अब ये पता हो गया मुझे अल्कोहल क्या है, तो मैंने एसिड बना लिया क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ही करना था। और अगर एसिड और अल्कोहल पता है तो वी कैन फॉर्म द एस्टर ऑल्सो, विच एस्टर वी आर यूजिंग। सो दिस इज द आंसर। ओके, साइक्लोहेक्सेनोन 12.18 है, साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन एंड 2,26 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। और इसके सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है और एक थर्ड पोजीशन पे भी 6 पोजीशन पे भी मिथाइल। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेकंड पोजीशन पे अब ये देखो जरा, इन दोनों केसेस में क्या हाइड्रोजन साइनोहाइड्रिन बनाना है। साइनोहाइड्रिन का मतलब किससे अटैक कराओगे आप? CN- से। तो यहाँ पे CN- को अटैक करना ईजी है, येस, बिकॉज देर इज वॉट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहाँ पे ऑलरेडी ये कीटोन था, वैसे ही रिएक्शन स्लो था। कीटोन में वैसे ही अटैक स्लो होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, ऊपर से आपने और बल्कि ग्रुप अटैच कर दिए। सो दिस CN-, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन दिस कार्बन, और अटैक भी करेगा तो रेट इतना स्लो होगा कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन स्लो होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप इन 2,6 trimethyl cyclohexanone, the rate of attack of nucleophile will be what? Slow. Okay, because of steric hindrance. जो मैंने आपको क्वेश्चन बार बार बोला था, सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। व्हाट इज सेमी कार्बाजाइड? दैट इज NH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस NH एंड क्या बेटा? NH2। यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप हैं, यस, 2 सेमी कार्बाजाइड। दिस इज सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, दिस कंटेन्स 2 NH2 ग्रुप। However, only one is involved in the formation of semi carbazone। तो मैंने आपको बोला था ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इन्वॉल्व होगा। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा हो रहा है? वाई? बिकॉज बेटा एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होता है, तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो मैंने तो आपको शॉर्टकट में बताया था कि H2O यहाँ से बाहर हो जाता है, आपने आराम से याद कर लिया है, समझ लिया। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इसका जो लोन पेयर है वो अटैक करता है यहाँ पे, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। और जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक बार, दो बार, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये दोनों हाइड्रोजन फिर इसको यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं और H2O बाहर हो जाता है, और ये नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। बट ये जब लोन पेयर अवेलेबल होगा तब तो अटैक होगा फास्ट। यहाँ पे ये अवेलेबल ही नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज इन रेजोनेंस विथ दिस कार्बोनाइल ग्रुप। तो आप लिख सकते हो आंसर में, बिकॉज 1 NH2 इज in resonance with what? C double bond O. Number of times I have explained this concept to you. You just have to revise and write in your own word how you go. Why? Because NH2, the second NH2 is bonded with what? Or is in resonance with C double bond O. The lone pair of this NH2 is in resonance with what? C double bond O. इस अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर से बता दूंगा, किसी एक और वीडियो बना के उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को, स्पेशली 12-15, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करो आप, और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करो, और डिस्क्राइब द फॉलोइंग, वो तो आपको आता है। व्हाट इज़ एसिटाइलेशन, व्हाट इज़ कैनिजारो, व्हाट इज़ क्रॉस एल्डोल, व्हाट इज़ डी कार्बोक्सिलेशन। बट मेरा रिकमेंडेशन है 12 का सब कर डालो, 13 भी एक ट्राई करो, 14-15 तो आपको सॉल्व ही करना है, 17 एकदम आपकी बुक में ये सब होने चाहिए, 19 यू कैन ट्राई, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द आंसर, हाउ वी कैन अप्रोच, देन यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। 20 वाला जो क्वेश्चन है, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, but carboxylic acid is stronger acid than phenol. Why? I have already told you. Why? Because in carboxylate ion we get
two equivalent resonating structures. But in case of phenoxide ion, we get what? 5 non-equivalent resonating structures. So why they are equivalent? Because in carboxylate ion, जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है बेटा, उसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास है? ऑक्सीजन के पास. और जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास है? कार्बन के पास. तो ये दोनों केसेस में 2 बार आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और दोनों में नेगेटिव चार्ज किसके पास है? ऑक्सीजन के पास. और यहाँ पे आपने 5 स्ट्रक्चर बनाया, उसमें से 3 में कार्बन के पास है. तो जब नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास होगा तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है. ड्यू टू दिस, ओके, ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ 2 equivalent resonating structure of carboxylate ion than 5 non-equivalent resonating structure of phenoxide ion, the carboxylic acid is more acidic than phenol. ओके, तो मैंने ये इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिए. 10 और 11 आप पूछ रहे थे मुझसे, इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया. अगर आपको नहीं भी आता है तो आप फिर से बोलोगे, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, ओके. तो होमवर्क कौन सा आपके लिए? होमवर्क में कौन सा ट्राई करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 12.19 और 120 का भी आंसर आपको लिखना है, 19 का और 18 को भी लिखना है. उसका आंसर, इन तीनों का आंसर आपकी बुक में होना चाहिए. ये अगर नहीं आता आपको 19 तो मैं सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, ओके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I am very happy that you guys are doing very well. You are revising all the concepts and solving all the questions and asking a number of doubts. So thanks for watching this video. ऐसे ही लगे रहो. Thanks a lot.